वेलकम फ्रेंड्स। बहुत ही एक संक्षिप्त चर्चा नहीं कहूंगा, एक मन की बात लेकर आपके सम्मुख हाजिर हूं। शिक्षक हूं, कई बार मैं पहले भी कहता हूं। कुछ 2 या 3 दिन पहले नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट 2026 में जो हुआ था, उसके पेपर लीक की घटना सामने आई थी और 22 लाख विद्यार्थियों और उनके माता पिता पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह या एक पहाड़ आफत का टूट पड़ा था। मित्रों, एक बात कह दूं, जिन्होंने जिंदगी में इस प्रकार की परीक्षाएं दी हैं या जिनके बच्चों ने इस प्रकार की परीक्षाएं दी हैं, वो समझते हैं कि पेपर लीक होने के बाद ईमानदार विद्यार्थियों की मानसिकता पर कितना बड़ा कुठाराघात होता है। माता पिता की मेहनत, जो 2 वर्ष वो तैयारी बाहर रहकर करवाते हैं या खुद साथ रहते हैं या हॉस्टल में रखकर 4-5 लाख रुपया खर्च करके नीट की तैयारी करवाते हैं, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। आज सुबह एक समाचार और मिला था, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें से एक ने यह भी स्वीकार किया है कि 2025 में भी मैंने ये पेपर लीक किया था और कुछ लोगों को पहुंचाया था। और उसके साथ ही यह समाचार भी इंडिया टीवी में 8:50 में था। एक ही परिवार के 5 लोग नीट क्वालिफाई कर गए थे। 2017, 19, 21, 24, 26, मुझे तो लगता है जो आज का वक्तव्य आया है कि पिछले साल भी यह पेपर लीक किया गया था, 25 लाख रुपए में किसी परिवार को बेचा गया था। उस परिवार में से 5 नौनिहाल नीट क्लियर करके भविष्य के डॉक्टर बनने निकल पड़े थे। क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं? इस प्रकार की घटनाएं, ये अपराध साहब आपको छोटा लगता है? मैंने शुरू में ही कहा है, जिसने इस प्रकार के कंपटीशन एग्जाम दिए हुए हैं या जिनके बच्चों ने दिए हुए हैं, जरा उनसे पूछिए क्या स्थिति उनकी इस समय होगी, बच्चों की या उनके माता पिता की। मैं तो शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ रहा हूं, मेरे बच्चा भी शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या यह प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता कि देश की वर्तमान सरकार देश की शिक्षा को किस दिशा में ले जा रही है? आज मैं पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, बुलंद आवाज के साथ प्रश्न करना चाहूंगा, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रकार के अपराधियों को संरक्षण देती है या नहीं? एक उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रकार के क्राइम करने वाले, ऐसा क्राइम है फांसी पर लटका देना चाहिए। जब 22 लाख बच्चों की जिंदगी दांव पर लग गई हो, एक बच्चे ने कल सुसाइड भी कर लिया है क्योंकि पेपर लीक होने के कारण पेपर कैंसिल हो सकता है। मित्रों, क्यों आप इस प्रकार के लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं? पर्टिकुलरली बीजेपी प्रोटेक्ट कर रही है, मैं आपसे कह रहा हूं। एक विश्वविद्यालय में 7 साल पहले मेडिकल कॉलेज की आंसर बुक रीअसेसमेंट के लिए आई थी। ध्यान से सुन लीजिए, एक विश्वविद्यालय में मेडिकल कॉलेज जो उससे एफिलिएटेड था, उसकी आंसर बुक रीअसेसमेंट के लिए आई थी। 3 विद्यार्थियों के मार्क्स लगभग 0 या 0 के बराबर थे। उस रीअसेसमेंट में जो एमबीबीएस की आंसर बुक का रीअसेसमेंट हुआ था, चूंकि उसमें आंसर बुक में 3 विद्यार्थियों ने कुछ लिखा ही नहीं था। देखिए आप हमारे देश की महानता, हमारे विश्वविद्यालयों की महानता और हमारे विश्वविद्यालयों के तथाकथित वाइस चांसलर्स और प्रोफेसर्स की महानता। तीनों आंसर बुक उन विद्यार्थियों की निकाल ली गई, उनको घर में 3 नई आंसर बुक दे दी गई और वापस लाकर रख दी गई। इस प्रकरण ये 2018 या 19 का होगा लगभग, कह रहा हूं मैं। लेकिन 6 साल से यह बात प्रूव हो चुकी है कि इस प्रकार का जो रीअसेसमेंट हुआ था, उसमें तीनों आंसर बुक चेंज की गई थी, तीनों विद्यार्थियों के मार्क्स बढ़ाए गए थे, उनसे घर में लिखवाया गया था। लेकिन आज दिन तक मैं पूछ सकता हूं कि उस परीक्षा या रीअसेसमेंट के कोऑर्डिनेटर पर क्या कार्रवाई हुई है? चलिए छोड़ दीजिए, यदि कोऑर्डिनेटर निर्दोष है, मुझे इतना बता दीजिए, एमबीबीएस के एग्जाम के रीअसेसमेंट की
3 आंसर बुक चेंज हो गई, उसका दोषी कौन है? किसको आपने जेल के सलाखों के अंदर भी डाला है? इस प्रकार की आंसर बुक चेंज हो गई और मैं इस बात को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है। मैं यह प्रूव कर सकता हूं, वो जो कोऑर्डिनेटर थे उनको आगे चलकर इतना बड़ा बीजेपी ने अवार्ड दिया, उसे विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर बना दिया। और जब ये घटना सामने आई तब पहले सिंडिकेट के 2 लोगों की कमेटी बनी। उन्होंने कहा हां ये कांड हुआ है, आंसर बुक चेंज हुई है। चूंकि उनके ऊपर बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल प्रोटेक्शन है और वो बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्रोटेक्शन है गुजरात में। अब मैं ये भी कह देता हूं, होम सेक्रेटरी ने इसकी इंक्वायरी की। आप समझ सकते हो होम सेक्रेटरी की पोस्ट क्या होती है। उन्होंने साफ कहा, वो होम सेक्रेटरी आगे चल के पंकज कुमार चीफ सेक्रेटरी बन गए थे। हां ये गलत काम हुआ है, कोई कार्रवाई किसी पर नहीं हुई। तब वहां के स्थानीय एमएलए को शिक्षा की सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि तुरंत एफआईआर दाखिल की जाए। एफआईआर फाइल की गई, लेकिन उसमें गुनाहगारों के नाम किस क्रम में लिखे गए आज दिन तक जो वास्तविक गुनाहगार है, जिसने 3 आंसर बुक चेंज की थी या करवाई थी, क्या ये नीट से कम मामला है? नीट तो वो एग्जाम है, अभी आप एमबीबीएस में प्रवेश करेंगे या नहीं, लेकिन एमबीबीएस में प्रवेश करने के बाद आपने जो एग्जाम दिया और आप 0 के आसपास है या 5 मार्क्स ला रहे हैं, आपकी आंसर बुक चेंज कर दी जाती है। 3 आंसर बुक आपको घर पे भेज दी जाती हैं, वापिस वो बंडल में इंक्लूड कर ली जाती हैं। सिंडिकेट दोषी मानती है, होम सेक्रेटरी दोषी मानते हैं, हाईकोर्ट दोषी मानती है। अब मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी सरकार से गुजरात की, क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप ऐसे व्यक्ति को? क्यों आप में दम नहीं है कि आप ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करें? क्या उत्तर बुक चेंज नहीं हुई? यदि आंसर बुक चेंज नहीं हुई, उन्होंने स्वयं जब वो वाइस चांसलर बने थे सिंडिकेट की प्रोसीडिंग में साइन किया था, हां इस प्रकार की कार्यवाही हुई है। यदि ये मेरा वीडियो गलत हो, फांसी पे चढ़ाया जाए। क्यों भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के गुनाहों को प्रोटेक्ट करके, संरक्षण देके बच्चों के साथ अन्याय कर रही है? जब आप इस प्रकार के गुनाहगारों को 7 साल बाद भी खुला घूमने देंगे, पेंशन भी आपने उनकी शुरू कर दी, कोई पेनल्टी नहीं, कोई पनिशमेंट नहीं, तब नीट के पेपर लीक हो गए और एमबीबीएस के असेसमेंट में और रीअसेसमेंट में भी इस तरह आंसर बुक चेंज होती रहेंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रकार के भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देती है। यह कहने में मुझे कोई संदेह नहीं। नमस्कार।